सीढ़ियाँ चढ़ पाती हूँ आराम से। कपड़े नहीं धो पाती थी सर, वो भी मैं आराम से धो पा रही हूँ। बहुत ऐसे खिंचाव रहता था पूरी बॉडी पे। काम तो मैं करती थी वर्किंग वो तो, लेकिन खिंचाव रहता था, घसीट घसीट कर काम करती थी। अब क्या है, मजे लेके काम कर रही हूँ। काम जब भी हो रहा था अब भी हो रहा है, लेकिन अब खुशी से हो रहा है जब दुख के साथ हो रहा था। और मैं सिजेरियन हूँ सर, मेरे सिजर हो चुके हैं 3। डॉक्टर बोलते थे एक्सरसाइज नहीं करनी है, लेकिन अब मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, जंपिंग भी करती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जब पहले एक्सरसाइज करती थी तो मुझे लगता था मेरे पैर टूट जाएंगे सर, तो मैं अपना वजन कैसे संभालूं, कैसे जंपिंग करूं, कैसे नॉर्मल एक्सरसाइज भी कैसे करूं। लेकिन अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मैं जंपिंग भी कर पाती हूँ, एक्सरसाइज भी नॉर्मल तरीके से कर पाती हूँ। सर मेरी बहुत हेल्दी लाइफ हो गई है, मैं बहुत। क्योंकि जिनको हेल्थ के बारे में नहीं पता ना, वो आपको इस तरीके से ही डिमोरलाइज करेंगे कि आप बहुत स्लिम लग रहे हो। स्लिम नहीं बोलेंगे आपको, दुबला पतला बोलेंगे, कमजोर बोलेंगे, क्योंकि उनको स्लिम होने और सुंदर होने में और कमजोर होने में फर्क का अंदाजा नहीं है। आइडियल वेट बॉडी अपने सारे फंक्शन को बढ़िया से कर सकती है। वंदना जी ने जो बात बोली ना कि काम तो पहले भी कर रहे थे, पहले काम कर रहे थे मजबूरी में, रो रो के, दुख के साथ, लेकिन आज जो काम कर रहे हैं खुशी के साथ कर रहे हैं, अपनी सेहत को एंजॉय करते हुए अपने घर के सारे काम कर रहे हैं। मैं सेशन में इस फैमिली में लगभग 1-1.5 साल से पाले जुड़ा हुआ था। मेरे अंदर बहुत सारी समस्याएं थी जिसको इग्नोर करता था। ये सोचता था कि लाइफ ऐसे ही चलती है। मैं अपना वजन गेन करने के लिए बेसिकली आया था। छोटे मोटे प्रॉब्लम को इग्नोर ही करता था। वजन तो मेरा गेन हुआ ही 62.8 kg। अभी से ज्यादा मुझे बढ़ना ही नहीं था। इसके साथ बहुत सारा प्रॉब्लम थी, जैसे अस्थमा। लोग कहते हैं ना अस्थमा मतलब कि दम के साथ ही जाता है। अब इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद ये गलत हो गया कि नहीं, दम हर चीज जा सकता है यदि हम अपने लाइफ स्टाइल को सही रखें। और ये क्लब हमें लाइफ स्टाइल ही सिखाता है कि अपने लाइफ स्टाइल को सही रखो। साथ ही साथ भोजन हम क्या करते हैं, हमारा ये होता है कि भाई पेट भर गया तो हमने भोजन कर लिया। नहीं, दैट इज नॉट। हम भोजन के रूप में क्या न्यूट्रिशन ले रहे हैं जो बाहर में हमें नहीं मिल पाता था। इस क्लब से जुड़ने के बाद हमें बहुत ही अमेजिंग न्यूट्रिशन मिला, और उस न्यूट्रिशन ने मेरे पूरे शरीर को मेरे को चेंज ही कर दिया। मेरी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। कभी मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। जहाँ हमेशा हमारे टेबल पर हमेशा दवाएं रहती थी, आज एक भी दवा नहीं है, दवा खाता ही नहीं। आज थोड़ी लाइफ स्टाइल मेरी गड़बड़ जरूर है, उतना समय अपने आप पर नहीं ध्यान पाता, लेकिन मैं न्यूट्रिशन लेना नहीं भूलता। खाना भूल जाऊँ, सब कुछ भूल जाऊँ, कहीं जा रहा हूँ कुछ भी भूल जाऊँ, लेकिन न्यूट्रिशन लेकर जाता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ये विश्वास है कि न्यूट्रिशन है तो मुझे और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो मैं एक बार सभी आप लोगों को फिर से अभिनंदन करूंगा, साथ ही पानी सर आपको भी, कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म और इतने अच्छे प्लेटफॉर्म से हम लोग को जोड़े रखा और हम लोग अपना फर्स्ट लाभ ले रहे हैं। थैंक यू टू एवरीवन। बहुत बढ़िया। एक सुंदर सी क्लैपिंग हम करेंगे जेपी सिंह जी के लिए। उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि लाइफस्टाइल बदला, और बहुत से लोग पता है बीमारी क्यों होते हैं, उनका लाइफस्टाइल ही सुधरता है। दमादम के साथ जाता है, ये कहावत गलत हो चुकी है। कुछ भी नहीं है बॉस ऐसा। ब्रोंकाइटिस का पेशेंट मैं भी रह चुका हूँ जेपी सिंह जी, और आज मुझे ब्रोंकाइटिस नहीं है। कई बार तो ये सिचुएशन आई कि बस गए, लेकिन आज कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। जो ये कहावतें है ना, ये किन्होंने बनाई कि उन्होंने कुछ करना नहीं चाहा उसके लिए, अपने लाइफस्टाइल को बदलना ही नहीं है। और जिन्होंने बदला है वो एक चीज बोल देते हैं कि हर चीज पॉसिबल है, जो जेपी सिंह जी ने बोली है। तो सुंदर सी क्लैपिंग हम करेंगे जेपी सिंह जी के लिए। बहुत बढ़िया रिजल्ट है, फैंटास्टिक। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम नीतू है, मैं चांदपुर से बिलोंग करती हूँ। ओके। मैं पहले बहुत थकी महसूस करती थी। मेरे से कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती थी। जैसे ही उठती थी, थोड़ा नाश्ता वास्ता बनाया और फिर सो जाती थी। मन ही नहीं करता था कुछ काम करूं घर का। और अब मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, और घर का सारा काम करके एक्सरसाइज करके भी मुझे दिन में भी नींद नहीं आती। मतलब मन ही नहीं करता कि मैं लेटूं या सोऊं, अपने काम में लगी रहती हूँ। अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्या बात, जबरदस्त। अभी समझ में आया ना कि पराठे में और शेक में क्या फर्क है? जी है ना। शुरू में लगता है बाप रे 3 चम्मच शेक से क्या होगा, ये आपकी जिंदगी को बदल देता है। बहुत बढ़िया, सुंदर क्लैपिंग करेंगे नीतू जी के लिए। देखो ये प्रॉब्लम सबके साथ है, खासतौर पर लेडीज के साथ में, कि घर का काम करने के बाद एनर्जी नहीं बचती। सुबह से उन्होंने नाश्ता बनाते थे फैमिली के लिए और सो जाते थे। अभी क्या हो रहा है, पूरे दिन थकान नहीं हो रही है। शरीर को चलने फिरने के लिए, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी के सोर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या आप सही सोर्स दे रहे थे? नहीं। अब वो सही सोर्स दे रहे हो तो आपकी बॉडी सही से परफॉर्म कर रही है। कमलेश जी नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? सर मेरा नाम कमलेश है, मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। सर मेरे हाथ पैर में बहुत दिक्कत थी, कमर में भी दिक्कत थी, दर्द था बहुत, और अब मेरे को आराम लग रहा है बहुत। हो गए 17 दिन हो गए।
बहुत बढ़िया। तो क्या क्या और बदलाव आए बताएंगे? सर मेरे सारे कपड़े जो थे टाइट वो ढीले हो गए और मैं बैठ नहीं पाती थी, उकड़ू नहीं बैठ पाती थी पैरों के वजन से, तो मैं बैठ पाती हूँ। और मेरे जो पैरों की जो ये होते थे टकने जो होते थे उसमें इतनी उंगलियां मतलब गट्टे हो जाते थे, ऐसे सोलिंग थी बहुत ज्यादा। तो 2 दिन तक वो जाते नहीं थे। मैं देख के ऐसे हैरान रहती थी कि अब मेरे को क्या हो गया ये। तो सर उन्होंने बहुत आराम है सर, अब मैं चल भी पाती हूँ सर, मैं काम कर पाती हूँ सही से। कल मैंने पूरे अपने घर की सफाई करी है और सफेदी करवाई। नहीं मेरे को बैठने में बहुत दिक्कत थी सर। अनबिलीवेबल। सुंदर सी क्लैपिंग करेंगे कमलेश जी के लिए। समझ में आया? जिसके पेट में जा रहा है ना उसकी जिंदगी बढ़िया होगी। एक लेडी जो उकड़ू नहीं बैठ सकती, उकड़ू बैठना जानते हैं ना, नीचे बैठ के जो लेडीज काम करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, घर में पोछा लगाते हैं या और जो काम है, एक लेडी के पास नीचे बैठ के काम करने के दिन भर में बहुत सारे काम होते हैं। ये लेडीज ज्यादा समझ पाएंगी। कितनी है फीमेल्स इधर? लेडीज कितनी है? हैंड रेज करो। आप इस बात से एग्री करते हो कि लेडीज महिलाओं के पास नीचे बैठ के काम करने वाले बहुत सारे, चाहे आटा लगाना हो, चाहे सब्जी काटनी हो, चाहे पोछा हो, चाहे वो कुछ भी ऐसा काम हो। खासतौर पे जो लेडीज ऐसी हैं जिनको अभी कुछ छोटे बच्चे हैं, उनको बहुत सारे काम बच्चों के साथ में बैठ के नीचे बैठ के करने होते हैं। कितनी मुश्किल लाइफ होती होगी, जरा इमेजिन करो, दिमाग में सोच के देखो कि क्या मुश्किल लाइफ को जी रहे होते हैं वो, कैसे अपने काम तो करना ही पड़ेगा, काम को तो नहीं बंद कर सकते। लेकिन कितने फैंटास्टिक रिजल्ट्स हैं। बढ़िया सी क्लैपिंग इन सब लोगों के लिए करो, वाकई में लाइफ चेंजिंग रिजल्ट है। लाइफ चेंजिंग का मतलब ये नहीं है कि रातों रात घर के ऊपर सोने की परत चढ़ गई, रातों रात घर के बाद मर्सिडीज आ गई, है ना, हमारा मकान बड़ा हो गया, हमने फार्म हाउस कर दी। नॉट लाइफ चेंजिंग। लाइफ चेंज है कि जो जिंदगी रोज जीनी है, हम रोज उठते हैं, रोज होते हैं ना, हम जो दिन भर में अपने क्रियाकलाप करते हैं उनको सही से कर पाए, उसको सही से जिंदगी जीना बोलते हैं। ये चीजें कब पॉसिबल है? जब शरीर में वो चीजें दी जाएं जो शरीर की रोजमर्रा की रिक्वायरमेंट है। क्या क्या चाहिए शरीर को रोज? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना। जनरली जब आप यहाँ आते हैं ये बात आपको समझ नहीं आती है। इस बात को भी ध्यान से सुनना। अभी फेसबुक व्हाट्सएप से बाहर आके जब हम यहाँ आते हैं ना, शुरू में हमें कुछ समझ नहीं आता। क्यों समझ नहीं आता? कारण बताता हूं आपको। क्योंकि आपको होती है पराठे खाने की आदत, शुरू में आपको होती है कुछ ना खाने की आदत। खासतौर पर महिलाएं कितनी है, दोबारा हाथ खड़ा करो। लेडीज सुबह उठे 5 बजे, 1 कप चाय, 2 बिस्किट, बच्चों का नहाना धोना, पति का नाश्ता, बच्चों का नाश्ता, बच्चों का टिफिन, पति का टिफिन, जाओ टाटा बाय बाय। उसके बाद भगवान जी की याद आती है, चलो पूजा कर लेते हैं, नहा धो के पूजा करने बैठ जाते हैं। बज गए 11, करते करते 12, नाश्ता कब होता है पता ही नहीं है। समझ, ये बात सही है ना? ऐसा होता था और होता है। हाँ देखो, कम्प्यूटर जी ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, यही गड़बड़ कर रहे थे। अब एक सही समय पे नाश्ता शरीर में गया और सही प्रकार का नाश्ता गया तो आपके शरीर में बदलाव आए। तो जितनी भी महिलाएं यहाँ पे हैं, चाहे पुराने गेस्ट हैं, चाहे हमारे नए गेस्ट हैं, सबसे पहला काम जो करना है आपको, दैट इज राइट टाइम मील। सही समय पे खाना खाने की आदत डालिए। जो पुरुष है वो भी, हर व्यक्ति जब सही समय पे सही खाना खाएगा तो उसकी लाइफ में बदलाव आएगा। मैं बताता हूँ जादू की पुड़िया क्यों बोल रहा हूँ उसको। यूपी से कितने लोग हैं? यूपी से, बिहार से कितने लोग हैं इधर? झारखंड से कितने लोग हैं इधर? वेरी गुड। हरियाणा से कितने लोग हैं इधर? हरियाणा से, वेरी गुड। राजस्थान से कितने लोग हैं इधर? वेरी गुड, ओके। कुछ लोग महाराष्ट्र से भी है इधर, वेरी गुड, वेरी गुड। एक बड़ी कॉमन चीज है आपके साथ, सबके साथ, इस समय सब जगह बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ रही है, हाँ या ना? किस किस के यहाँ गर्मी पड़ रही है? दबा के चिलचिलाती धूप है, जहाँ बाहर नहीं जा पा रहे। और अब इस टाइम पे दूसरा काम क्या है वो भी समझना, बच्चों की छुट्टी। शरीर में पानी की मात्रा कम हो रही है इतनी गर्मी में, जिसकी वजह से क्या क्या दिक्कत हो रही है? डिहाइड्रेशन, हैजा, दस्त, लूज मोशन। अभी का आम जितना भी आ रहा है सब का सब जबरदस्ती पकाया हुआ है। बड़े बड़े पीले पीले हरे पीले आम इस समय बिक रहे हैं। जबरदस्ती पकाया हुआ फल इस गर्मी में आपके डाइजेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। दस्त लग रहे हैं लोगों को, पानी की मात्रा कम, डिहाइड्रेशन। इमीडिएटली 2 घंटे के अंदर 10 लग गए और बंदा हो गया हॉस्पिटलाइज। बाप रे, क्या हुआ था? दस्त हुए थे, कहाँ जाना पड़ा? डॉक्टर के स्ट्रेचर पर, डॉक्टर उसको ग्लूकोज चढ़ा रहा है।
इस चीज से बचने का तरीका मैं आपको बताऊंगा आज, ठीक है। अब क्या होगा उसकी वजह से, जैसे ही आपकी डिहाइड्रेशन हुई, सबसे पहला यहाँ दिक्कत होगी, किधर इधर, यहाँ क्या है हमारा दिमाग में जो पानी है वो कम हो जाएगा। हमारे माइंड को सबसे ज्यादा पानी चाहिए, और खासतौर पे गर्मी में सबसे पहला हमारा सिर हमारी धूप के संपर्क में आता है। सीधे सीधे धूप का असर कहाँ आता है, इधर आता है, चक्कर आना, ठीक है। दिमाग घूम रहा है, बाहर जाते ईश्वर अभी बाहर गया था, वापस आया, आते मेरे को चक्कर आ गए, ठीक है। दूसरा, स्किन पे प्रॉब्लम हो जाना। जब आप इतनी तेज धूप में हो तो क्या होगा, स्किन सीधे सीधे अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आ रही है, आपको फोड़े खुद से निकल सकते हैं, या स्किन पे कोई ब्लैक पैच बन सकता है, स्किन डल हो सकती है एकदम, ऐसा जैसे आम खा के होता है ना, एक आम हो गया, हमारे यहाँ यूपी में बोलते हैं चुड़ा हुआ आम, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। एक आम होता है तो बड़ा हट्टा कट्टा आम होता है, फिर वो तो बेचारा ना उसकी खाल वाल लटक चुकी होती है, ऊपर की छिलका लटक चुका होता है ना। इस समय सबसे ज्यादा हो रहा है, आपके चेहरे से एकदम ग्लो चला जाएगा, एकदम ऐसा लगेगा कि आप बहुत बीमार हैं, ठीक है। दूसरा, आपके पेट में, एक तो हो गया दस्त, दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, आपके पेट में गैसेस का प्रोडक्शन ज्यादा होना। कारण बताता हूँ उसका, जब आप हाई टेम्परेचर में होते हैं, जो हमारी जठराग्नि है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर ज्यादा गर्मी में रहने के बाद पानी की मात्रा इधर कम हो जाती है, उधर से हीट बढ़ जाती है, तो जो हमारी जठराग्नि है वो जबरदस्ती फंक्शन पे आ जाती है। आप परचून की दुकान पे जाओगे तो वहाँ बहुत सारे हेल्थ ड्रिंक रखे हैं, कोल्ड ड्रिंक की बात नहीं कर रहा, वहां पर बहुत सारे खसखस के ड्रिंक रखे हैं, आम पन्ना रखा है, रूह अफ़ज़ा रखा है, गर्मियों में यही पीते हैं ना, है ना, और ठंडाई रखी है। जब आप उसको खरीदो तो सबसे पहला काम पता क्या करना है आपको, उसको पलटना, पीछे क्या लिखा होता है, रेट लिखा होता है ना, रेट को नहीं देखना, उसके थोड़ा ऊपर जाना है, उसके ऊपर एक लाइन लिखी होती है, जितने भी इस टाइम आपको ठंडे पेयजल दुकानों पे मिल रहे हैं उनमें 70% शुगर है, 70% शुगर, 70 to 90% मैं बोल रहा हूँ, अलग अलग में अलग अलग है, कुछ भी नहीं है, केवल चीनी का पानी है। समझ में आया? किसी ने रूह अफ़ज़ा कौन किस किसने पिया कभी तक, रूह अफ़ज़ा कौन कौन पीता है? अब जब भी आप रूह अफ़ज़ा की बोतल लेने जाओ या आपके घर में रखी हो, एक बार पलट के देख लो उसको, उसके ऊपर साफ साफ लिखा है इट्स ए शुगर ड्रिंक, कुछ भी नहीं है। इस चीज का ध्यान रखिए। और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, मैं नाम नहीं लूंगा, लगता है कि इसको पी लिया पेट में ठंडक आ गई, नो, वो और नुकसान आपको करने वाला है। इधर पेट को तो ठंडा करेगा, लेकिन 70% 80% की शुगर भी आपकी बॉडी में जा रही है। हर चीज को सही से अगर हम जान लें और सही से करें तो हमारी सेहत अच्छी हो सकती है। ये बात कई लोगों के रिजल्ट से भी साबित हो गई है। अगर मैं आपको एक ऐसी जादुई गुड़िया बता दूं जिसके अंदर 1 ग्राम भी शुगर नहीं है, और जब आप उसको पीने लगो बोलो इतना मीठा है, इसका नाम है हाइड्रेट। 1 ग्राम भी इसके अंदर शुगर नहीं है, शुगर फ्री पेयजल, शुगर फ्री पेयजल, और इतना मीठा, आपका रूह अफ़ज़ा फेल है, तो दिख रही है आपको यहाँ पे, ठीक है। जिनको इस समय पे गर्मी में निकलना पड़ता है, मेरी सलाह अगर मान सकते हो, आपने आज तक मानी है, आज भी मानो, आपके घर में हाइड्रेट होना चाहिए। आपको लगता है हम बीमार पड़े होंगे? नो, बिकॉज ये हमारे पास हमने खुद भी पिया, और वहां जो लोग आए थे उनको भी पिलाया, उन्होंने बोला इतना बढ़िया, इतना मीठा, यस, 0 ग्राम शुगर, 0 ग्राम शुगर के साथ में। दूसरा, इसका फायदा, अभी जब आपको दस्त लगते हैं गर्मियों में, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको लूज मोशन होता है, तो डॉक्टर सबसे पहला काम क्या करता है, आपको बोलता है ORSPO, बोलता है ना। ORS क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि जब आपको गर्मी में हीट स्ट्रोक के संपर्क में आप आते हैं, चाहे लूज मोशन लगे हो ना लगे हो, हीट स्ट्रोक के टाइम पे आपके आंतों के अंदर से, लीवर के अंदर से जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कम हो जाते हैं, वो सूख जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो डॉक्टर आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट देता है। ORS एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट है। ग्लूकोन डी पीते हैं कुछ लोग, ग्लूकोन सी। ग्लूकोन डी का मतलब ग्लूकोज वाला विटामिन डी के साथ में, ग्लूकोन सी का मतलब ग्लूकोज विद विटामिन सी, वो भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अब मैं आपको ऐसी चीज बता रहा हूँ जिसके अंदर 5 इलेक्ट्रोलाइट एक साथ हैं। इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं? पहला इलेक्ट्रोलाइट है आपका, जो आपको इस टाइम हेल्प करता है, वो है कैल्शियम इन द लिक्विड फॉर्म। कैल्शियम इन द लिक्विड फॉर्म, हड्डियों के लिए नहीं, इस टाइम पे लिक्विड फॉर्म दांतों के लिए चाहिए। दूसरा है मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये आपने पढ़ा होगा रसायन विज्ञान में, सारी चीजें पढ़ी होगी अपने 10वीं 12वीं में। फास्फोरस आपकी बॉडी के अंदर चाहिए हाथों की प्रोटेक्शन के लिए, हाथों की चिकनाहट के लिए। नेक्स्ट है पोटेशियम, सोडियम। 5 इलेक्ट्रोलाइट आपको चाहिए होते हैं जब आप हीट स्ट्रोक में आते हैं या बहुत सारा पसीना आपका बह चुका होता है। दूसरा, ये 5 इलेक्ट्रोलाइट आपको मिले, ये इमीडिएटली आपके लूज मोशन, डिहाइड्रेशन को नॉर्मलाइज करते हैं। वहां मिलते हैं ड्रग फॉर्म में, यहाँ मिलते हैं न्यूट्रिशन फॉर्म में।
दूसरा, अब इसके अंदर जब आपका बॉडी से जब आप डिहाइड्रेट होता हो तो आपके कुछ विटामिन इमीडिएटली खत्म हो जाते हैं। जो वीकनेस फील होती है ना आपको, वीकनेस के दोनों कारण है, इलेक्ट्रोलाइट खत्म होना और ये विटामिन की कमी हो जाना। कौन कौन से विटामिन? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B12 और विटामिन C। ये 5 विटामिन आपके इमीडिएटली जैसे लूज मोशन लगे, गर्मी लगी, खत्म बॉडी से। और जितनी मात्रा इनकी हाथों में होनी चाहिए वो सूख जाती है गर्मी की वजह से, तभी आपको ये दिक्कत होती है। जब भी आप धूप में होते हैं, गर्मी में होते हैं या गर्मी के माहौल में होते हैं, आना, दस्त आना, आंखें पीली हो जाना, लीवर पे स्वेलिंग आ जाना, ये इस समय पे सबसे ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। बचना कैसे है? आपके पास हाइड्रेट होना चाहिए। वेरी सिंपल। ये 5 विटामिन, 5 इलेक्ट्रोलाइट आपको मिलते हैं जो आप बचाते हैं। इसको बनाते कैसे बताता हूँ आपको। ये आपका गिलास होना चाहिए। जो लोगों के पास है वो मेरे साथ बना सकते हैं, जिनके पास नहीं आप सीख। ये है आपका हाइड्रेट का पाउच। ये पाउच में आता है, जादू की पुड़िया बता रहा हूँ। उसको पर्स में डालो, कहीं भी डालो, अपने साथ रखो। गर्मी में बाहर जा रहे हो तो ये आपके पास हो। पानी की बोतल में खोल लो या गिलास में, इसको ऐसे खोला और ऐसे डाला, ठीक है। और ये है पानी। इसमें क्या है? पानी। नॉर्मल टेम्परेचर या ठंडा जैसा आपको अच्छा लगता है वो आप डाल सकते हैं। सिंपल सा है, इसको डाला इसमें। भर गया गिलास, ठीक है, वेरी गुड। बॉटल बंद। ये रही आपकी स्पून, चम्मच। बॉटल में तो आप ऐसे ही ला सकते हो, गिलास में थोड़ा सा इसको घोलना पड़ेगा। और मेरा कोल्ड ड्रिंक, मेरा सॉफ्ट ड्रिंक, मेरा रूह अफ़ज़ा, मेरा आम पन्ना, मेरा खसखस सब रेडी है 5 इलेक्ट्रोलाइट के साथ में। किस किसने कभी हाइड्रेट पी किया है वो हाथ खड़ा करो। इसके सामने आपकी माउंटेन ड्यू, आपका लिम्का, आपका पेप्सी, आपका कोला, आपका गोला, आपका टोला सब खराब। ये है आपका अमेजिंग, अमेजिंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑरेंज फ्लेवर में आता है, संतरे का जूस जैसे आप पीते हैं ना। देखो कितने लोग दिखा रहे हैं उनके पास है। किस किस के पास है हाइड्रेट? शो मी योर हाइड्रेट प्लीज। बॉक्स दिखाओ, बॉक्स दिखाओ। वेरी गुड, क्लैपिंग करो उनके लिए। ये समझदार व्यक्ति है। ये धूप में भी जाएंगे तो इनको पंगा होने वाला नहीं है। बच्चों को पिला सकते हैं, यस, थोड़ा डाइल्यूट करके। इसको आप क्या करेंगे, जैसे इसको आप 250 ml पानी में, आधा लीटर पानी में एक पाउच बनाते हैं, तो बच्चों को तो डाइल्यूट करके दे दो। हमारे बच्चों को हम देते हैं गर्मी गर्मी। हमारे यहाँ ये गर्मी गर्मी 5-7 बॉक्स लगेंगे हमारे। हमारे घर में कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं आती, कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं आती, कोई रूह अफ़ज़ा नहीं आता, ना कोई आम पन्ना, ना कोई खसखस का, केवल हाइड्रेट होता है। और हमारे बच्चे इसका एंजॉय करते हैं। टेस्ट फैंटास्टिक, ऑरेंज फ्लेवर, और फायदे अनगिनत। एक पाउच आपको लगभग 85 रुपीज का पड़ता है। आप इसको 2 लीटर की बोतल में खोल लो और पूरे दिन एंजॉय करो, पूरे दिन एंजॉय करो। कोई गेस्ट आता है उसको ही पिलाओ। और इसके अंदर आपने आइस क्यूब डाल के, अगर इसके अंदर हल्की सी 2 बूंदे नींबू की डाल दी, और इसका जो ये गिलास है ना, गिलास को थोड़ा सा सिनेमन लगा दिया है ना, फिर देखो इसका अल्टीमेट टेस्ट। फिर तो आपका जो मेहमान है ना, रोज आके बैठे, कल जो पिलाया था वो एक बार और पिलाओ मेरे को। नंबर बताता हूँ, प्रीति शुक्ला जी हमारे क्लब के मेंबर हैं। उनके बेटे को डिहाइड्रेशन हुई, उनके हस्बैंड को डिहाइड्रेशन हुई, दोनों को एक साथ। और वो हमारे आए, और तब तक वो हॉस्पिटल जा चुके थे। एक दिन एडमिट हो चुके थे दोनों, बाप बेटा दोनों। आए अचानक से कहने लगे, भैया कल बड़ी परेशानी होगी। मैंने पूछा क्या हुआ? मैंने कि वो मेरे हस्बैंड को और बेटे को दोनों को ना ऐसे लूज मोशन लग गए। मैंने तो हमें क्यों नहीं बताया आपने? कह रहे आप कैसे करोगे ठीक? मैंने अच्छा भी करते। तो हमने क्या किया, उनको पाउच दिए 2। आज आपने क्या करना है, आज आपने डॉक्टर के पास जाना। आज आपने दोनों पाउच जाके शाम तक पीने, बेटे को पिलाना है और हस्बैंड को भी पिलाना है। शाम को उनका फोन आया कि आज हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, कि लूज मोशन ही नॉर्मल हो गए, ठीक हो गए। क्योंकि डॉक्टर ने क्या करना था, वो ड्रग देने के इंजेक्शन से, आपकी ड्रिप से, वही इनको यहाँ पर न्यूट्रिशन से मिल गया। हालांकि हम ये क्लेम नहीं कर रहे आपके तो मेडिसिन है, इन चीजों को ठीक करता है, लेकिन कंपेयर तो करके देखो, नॉलेज तो रखो। डॉक्टर दे क्या रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इतना है, कुछ और नहीं था डॉक्टर टाइम पे। वो इलेक्ट्रोलाइट पी के वहां से वो ड्रग दे के ठीक कर रहा है। आपको हम कह रहे हैं कि न्यूट्रिशन इस्तेमाल करो, आप बीमार नहीं पड़ोगे। समझ में आया? राइट। तो प्लीज अपना हाइड्रेट अपने पास रखिए। आप गर्मी में स्ट्रोक से बच सकते हो। मैं तो खासतौर पे दिन भर, अभी हमारा आज दिन भर भी हाइड्रेट ही चलेगा। भले से आज आप फ्रेश पिए ना पिए, हाइड्रेट अपना हम मिस करने वाले नहीं है, क्योंकि हमें बहुत सारा ट्रैवल करना होता है, बहुत सारा बाहर निकलना होता है। और जो लेडीज जेंट्स घर में रहते हैं ना, आप भी पियो, क्योंकि घर के अंदर आज के बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। राइट, चलिए मिलते हैं शाम को 7 बजे। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।